जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, भाई आप लोगों को बालवाड़ी का शिक्षक भर्ती आ जाए। इसे हम मदर टीचर भी भर्ती बोलते हैं, आंगनवाड़ी शिक्षक भर्ती भी बोलते हैं। इसको आप लोगों को क्या है, ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों की बात करने वाली हूँ बालवाड़ी का शिक्षक भर्ती, जो कि कुछ दिन पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था तो कुछ ही जिलों का जारी किया गया था। और ये आप लोगों की वैकेंसी होती है, ये जिले वाइज चलती है और उत्तर प्रदेश के निवासी स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। आप इस वीडियो में चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे विकलांग हो, चाहे भूतपूर्व खिलाड़ी हो, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है इस वीडियो को। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोगों को बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि आप लोगों की बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली होती है और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों को शिक्षक के तौर पर रखा जाता है। नहीं, आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या होते हैं, छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हीं बच्चों को आपको संभालने के लिए, पढ़ाने के लिए, ऐसा शिक्षक बनने मतलब क्या है बनाने के लिए वहाँ पर आप लोगों को रखा जाता है और उसी से रिलेटेड आप लोगों की वैकेंसी निकाली जाती है। ये आपकी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी होती है। इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों का जो हो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एज वगैरह क्या होनी चाहिए, और इसमें क्या है किसी भी तरह का एग्जाम होता है कि नहीं होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला था है, और उसके बाद आप लोगों का इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से जिलों का नोटिफिकेशन इस बार जारी किए गए, इस लिस्ट में कौन कौन से जिले शामिल हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली। तो बिना टाइम शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोच रहे हो भाई इतनी तेजी क्यों बता रही हो, मतलब स्पीड से, तो आपको भी बता दूँ अगर मैं स्लो भी बताती हूँ ना तो आप लोगों को एक कमेंट्स रहता है, दीदी थोड़ा सा फास्ट बताया करो। अगर मैं फास्ट बताती हूँ तो फिर आप लोगों को कमेंट्स एक दो आते ही है पर डे कि दीदी थोड़ा स्लो बताया करो। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, इतनी गर्मी है यहाँ पर बैठ के मैं जब बनाती हूँ ना तो थोड़ी मेरे को दिक्कत होने लगती है, लेकिन मैं जब बात करने शुरू करती हूँ तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे को गर्मी भी लग रही है। ठीक है, क्योंकि मैं गर्मी में वैसे भी पूरे दिन रहती हूँ, गर्मी में काम भी बहुत करती रहती हूँ इसलिए है। तो ये कमेंट्स ना किया करो और कोशिश ये किया कि जो मेन आप लोगों की चीज़ें हों उसको समझने की कोशिश किया करो। छोटे छोटे ऐसे कमेंट्स कर देते हो कि हंसी भी आती, गुस्सा भी कभी कभी आ जाता है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी या बाल वाटिका शिक्षक भर्ती। इसमें आप लोगों के जो इसका क्या है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों की एज है वो 18 ईयर्स, कुछ जिलों में 18 मांगते हैं, कुछ जिलों में 21 मांगते हैं, लेकिन आप लोगों को अब ज़्यादातर 18 ही लिया जा रहा है। पहले इसे जब आपकी ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी आई थी तो उसमें क्या हुआ करता था कि केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती थी, लेकिन आप लोगों को अब चाहे वो बॉयज़ हो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे वो विकलांग हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे आपके सैनिक वगैरह होते हैं वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके इन्होंने रख दिया है इस बार। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाली होती है, तो इसमें आप लोगों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली होती है वो बीए होना चाहिए या बीएससी में आप लोगों का होम साइंस होना चाहिए। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके पास होना चाहिए होम साइंस। अगर आपने होम साइंस किया है तो आप लोग इसमें के पात्र हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अगर होम साइंस नहीं है तो करें तो क्या करें, भाई मेरे पास होम साइंस नहीं है, सारे स्टूडेंट्स होम साइंस वाले थोड़ी ना होते हैं। तो अब आप लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन ओपन होता है कि सिटी वगैरह आपने किया है, ये भी एक तरह का डिप्लोमा होता है, अगर इसको किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं किया तो भी आप लोगों को थर्ड ऑप्शन मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों ने अगर डीपीएससी किया है तो भी इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं किया है तो आपने अगर एनटीटी वगैरह किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप बताओ इतने सारे में से कुछ भी नहीं किया तो अगर ये एक और मैं बता रही हूँ, अगर उसको आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। यानी आप लोगों का ईसीसीई ये भी एक तरह का डिप्लोमा होता है। इतने सारे डिप्लोमा या डिग्री में से कुछ भी किए हो तो आप इसके लिए पात्र हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों का, इसमें एज जो मैंने 18 से लेकर 40 वर्ष बता दी, एससी एसटी को 5 ईयर्स और ओबीसी को 3 ईयर्स यहाँ पर मिलती है छूट आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करते हैं, इसमें आप लोगों को अपने ही जनपद में सिलेक्शन मिलता है, अपने ही जनपद में आप लोगों को सेलेक्ट करके इसमें आप लोगों का क्या होता है, सारे प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, यानी डीवी वगैरह है ये सारी कुछ होती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन से जिलों का नोटिफिकेशन चल रहा है, तो इसमें आप लोगों का पहला जिला आ रहा है लखीमपुर खीरी। देखते हैं अपने अपने जिलों को सुनते जाइएगा। लखीमपुर खीरी जो कि 71 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 71 पद है, जिसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 24/7/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों का जौनपुर, सेकंड जनपद में आपको जौनपुर बता रही हूँ, जिसमें आपका जौनपुर में 220 पद हैं। यानी सोचिए 220 पद हैं सिर्फ जौनपुर वालों के लिए। ये नहीं क्या है, जौनपुर में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए 220 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये समझ लो कोई अगर इसका फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसका मतलब क्या है कि उसको बाहर तो किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी क्वालिफिकेशन होती है तो जस्ट उसका सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स का। देखिए कितनी सारी लड़कियों का मेरे उससे चैनल पे हुआ है सिलेक्शन, तो ऐसे ही आप लोगों का है बहुत सारी सब, मतलब क्या है कि लगभग लोगों मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का लड़कियों का होता ही है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों।
होता ही है, आपको स्क्रीनशॉट तो मिलती रहती होंगी टाइम से आपको। इसमें 220 हैं पद, जिसमें इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 30/7/2026। इसमें आपकी अंतिम तिथि मैंने बता दी है। उसके बाद आता है आपका अपना गोरखपुर जनपद, जो कि 210 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 210 में से आप लोगों का इसकी अंतिम तिथि की बात कर देती हूँ, तो इसमें 29/7/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों का आता है अमेठी जनपद, जिसमें 130 पद हैं। 130 पद हैं। इसकी बात करते हैं कि इसमें अंतिम तिथि की बात करते हैं तो क्या रहने वाली है, तो 25/7/2026। मैंने आपको 4 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में आपका लखीमपुर, जौनपुर, गोरखपुर, अमेठी, सारे में से आपको पदों की संख्या बता दी है। अब बात करते हैं कि ये आपकी जो ईसीसी एजुकेटर थी, ये आपकी कौन कौन से वाली चल रही थी। आपकी पहले तो आई थी 10,684, सेकंड आई थी 8800 वाली, तो ये आपकी 8800 वाली है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि दीदी हमारे ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो क्या हमें इस पर अप्लाई करना हमारे लिए सही रहेगा। तो हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अलाउ कर दिया गया है। यानी पहले अभी डोमिसाइल लागू कर रहे थे, लेकिन ऐसा डोमिसाइल का कोई भी ऑप्शन या कोई भी मतलब क्या है कि उसमें चीज़ें नहीं लिखी गई हैं कि इन्होंने बोला हो कि डोमिसाइल लागू होगा। ठीक है। तो इसमें डोमिसाइल लागू नहीं है। आप चाहो तो इन डिस्ट्रिक्टों में से अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब आता है कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आप लोग वहाँ को फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट, जिसे हम sevajan.up.nic.in बोलते हैं, आप उससे जाके इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। ये वैकेंसी आपकी वहीं आती है। और बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स रहते हैं कि भाई हमारी ये वैकेंसियाँ कहाँ दिखती हैं, मतलब क्या है कि सरकारी.com ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं दिखती। देखिए भाई, आपको कितनी बार मैंने बता रखा है कि भाई ये वैकेंसी जो मैं बताती हूँ, अधिकतर आपकी वैकेंसियाँ जो होती हैं वो आउटसोर्सिंग पर होती हैं, और वो आपकी वैकेंसियाँ होती हैं वो सेवाजन की होती हैं। ये आपकी सरकारी वेबसाइट है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। हर स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता, जैसे आप सबके कमेंट्स रहते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे पॉइंट टू पॉइंट कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, तो कुछ थोड़ा सा लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या होता है कि सभी जगह ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, किसी के पास है पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग ऐसे बोल देते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को ये भर्ती मिलेगी। ठीक है। अगर वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है या सीन वगैरह का प्रोसेस आ रहा है आप लोगों को कि भाई दीदी मेरे को वहाँ पर ओपन करते हैं तो हमें सीन नहीं हो रही वैकेंसी, तो देखिए रीज़न क्या होता है, मैं आपको इससे पहले भी बता रखा है और अब भी मैं बता के जाऊँगी कि देखिए, आपने अगर ग्रेजुएशन से फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो और आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन 12th पास तक का लगाया है, तो भाई कतई चाहे सर के पर खड़े हो जाओ, चाहे जितना ब्रिलियंट इंसान आ जाए आप लोगों के सामने, अगर कहे कि मैं इतना काम कर दूंगा इसका, तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी, मैं इतने बार बताती हूँ, लॉन्ग वीडियो मेरा ज़रूर हो जाता है, मैं बारीकी से बताने की कोशिश करके जाती हूँ कि आपको भटको नहीं। मैंने आपको बताया है कितनी बार कि आप सेवाजन पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले 1 नहीं 10 बार सोचिएगा। इसीलिए मैंने 2 नंबर प्रोवाइड करने शुरू किए थे कि वो लोग आपका जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मैंने उनको सब चीज़ें बता रखी है। उनको आपकी तरह हर बार मैं नहीं बताती हूँ, उनको एक ही बार में सब कुछ बता रखा कि भाई ऐसे ऐसे इन लोगों से सब कुछ मांग लेना, तब जाके इनको फिलिंग करना, ताकि आप लोग इसका फॉर्म कहीं भी किसी भी जगह फॉर्म अप्लाई दोबारा करने जाओ तो वहाँ पर ऐसी दिक्कतें आपके सामने ना आए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्या मेरे चैनल से जो स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, उनको अब दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन इससे पहले जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करवा चुके हो, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो और सोच रहे हो कि अब दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने गलती करी है। और मैं हर बार आपको वीडियोस में बता के जाती हूँ कि जैसे आप लोगों की क्वालिफिकेशन है 12th पास, आपने बीच में ही सोचा कि भाई 12th पास है और इतना ही सारा थोड़ा सा बहुत किया हुआ है मैंने, और सोचे रजिस्ट्रेशन सेवाजन पर करवा लेंगे, तो करवा तो लोगे, हो भी जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि आपने भी पास किया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब आती है कोई वैकेंसी ग्रेजुएशन पास, जैसे मैंने इसको बताया ग्रेजुएशन पास है, आपने इसको अप्लाई करने जाते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका क्या है 12वीं पास का है, तो वो वैकेंसी दिखेगी नहीं, वो दिख ही नहीं सकती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कोई भी गलतियाँ ना करो तो ये आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आपकी जॉब नहीं दिला पा रही हैं। सोचिए कि मतलब अगर किसी का वीडियो अच्छे से समझने की कोशिश करो, बार बार कमेंट्स करने से क्या ही मतलब रहता है। आप सोचते हो कि वीडियो वॉच ना करना पड़े, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कितना आप लोगों का वहाँ पर काम करवा रहे हैं, इसके बाद यहाँ भी लगे रहते हैं। सब की तरह थोड़ी ना होता है हम लोग बता के चले जाएँ और कुछ भी काम ना करवाएं। यहाँ तक कि आप लोगों को सबकी तरह हम काम ही नहीं करवाते हैं, तभी तो इतना सारा स्टूडेंट्स मेरे चैनल से सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम सबकी तरह वीडियो बना के चले जाए ना, तो ऐसा सिलेक्शन ना हो जितना हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है स्टूडेंट्स को। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा समझा करो। मैंने इसलिए बताती हूँ बार बार, मैं आपको घर की तरह सारी चीज़ें मतलब क्या है बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हो ना, आप परेशान ना हो इसलिए। ठीक है। तो मतलब वाच ना करना पड़े, तो छोटी छोटी चीज़ें सोचते हो कमेंट्स पर ही मिल जाए। और हम लोग कमेंट्स को क्या होता है कि इतना बिजी हो जाते हैं कि कमेंट्स को देख ही नहीं पाते हैं।
तो देख नहीं पाते तो समय निकल जाता है। अब जैसे कुछ दिन बाद इसको देखा, आप लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिला, आप सोच रहे हो कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, तो अगर हमने नहीं ध्यान दिया नहीं दिया तो आपके हाथ से वो चीज़ चली नहीं जाएगी। तो वैकेंसी ना दिखने का रीज़न यही है कि आपने गलती करी है, तभी इसलिए आप लोगों का फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है। आप लोगों अगर गलती को कर रखे हो तो आप मेरे को संपर्क कीजिएगा, हम उसको सुधरवाने की कोशिश करेंगे। समय बहुत लग रहा है, एक एक फॉर्म का सुधरवाने के लिए एक हफ्ता लग रहा है, तो थोड़ा सा समय भी लग रहा है, तो उसके लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है हमको भी, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है तो आपको पता ही है, सिविल एजेंसी से अप्लाई करना है आप लोगों को इसका फॉर्म, और इसकी लिंक वगैरह कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और उसके बाद नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, दोनों नंबर, उन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, जिसका कमेंट्स ये आ रहा था कि दीदी वो नंबर तो हमने उस पर मैसेज कर दिए लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे, रिप्लाई कैसे करेंगे, वहाँ पर हज़ारों फॉर्म जो पड़े हैं, आप सोचते हो कि हमारा ही फॉर्म होगा, आपका ही नहीं फॉर्म है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे वहाँ पर फॉर्म की संख्या बढ़ी हुई है, इसलिए फॉर्म जब आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको रिप्लाई देंगे, तो इसको आप परेशान नहीं होना, वहाँ पर आपका मैसेज पहुँच गया बस बहुत है आप लोगों को, वो समझ जाएंगे आप लोगों का मैसेज यहाँ वहाँ से इधर आ गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का मैसेज आएगा, तो वो जब आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो खुद आप लोगों को बोलेंगे कि भाई ये चीज़ आप भेजिएगा, हमें आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।